नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति सचान, कंसल्टेंट मैटरनल एंड फीटल मेडिसिन। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में एक कॉमन कंडीशन अर्ली प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी रिलेटेड ब्लीडिंग के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रेगनेंसी एक बहुत जॉयफुल कंडीशन है और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो ये किसी भी प्रेगनेंसी कैरिंग मदर के लिए बहुत खुशी का समय होता है। अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते टाइम किसी भी पार्ट में प्रेगनेंसी में अगर स्पॉटिंग दिखती है या ब्लीडिंग होती है तो एक वरी होना स्वाभाविक है। आखिर क्या है इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कारण, और आखिर अगर ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की समस्या हो तो क्या करना चाहिए। आज हम इसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। लगभग 20% प्रेगनेंसीज़ में किसी भी फॉर्म के रूप में प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। मतलब 5 में से 1 लोगों को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। क्या हमेशा ये ब्लीडिंग हार्मफुल है, और या कभी कभी ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के रहते भी इस तरह की समस्या हो सकती है। तो कई बार ये किसी भी तरह की ब्लीडिंग प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक बार प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो सामान्यतः ब्लीडिंग समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर किसी तरह का ब्लीडिंग दिखाई दे रहा है तो तुरंत ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें। जो सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न होता है प्रेगनेंसी के समय में वो होता है कि कई बार प्रेगनेंसी जब इस्टेब्लिश होती है उस समय पे थोड़ा स्पॉटिंग ब्लीडिंग की समस्या होती है, जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी कहते हैं। सामान्यतः इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है और इस तरह की प्रेगनेंसी स्पॉटिंग के रहते हुए भी नॉर्मली आगे कंटिन्यू होती रहती हैं। सेकेंड केसेस में कई बार जब ब्लीडिंग शुरू हुई ब्लड के साथ साथ जो है क्लॉट्स पास होने लगते हैं, या फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द या हैवीनेस रहता है तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर को रिपोर्ट करें। जब आप चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपका एक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, मतलब जैसे बीपी चेक होना, पल्स चेक होना, ये चेक किया जाता है। इसके अलावा इंटरनल चेकअप करके भी देखा जाता है। इंटरनल चेकअप के दौरान ये देखा जाता है कि कहीं यूट्रस का मतलब बच्चेदानी का पैसेज ओपन होना तो शुरू नहीं हो गया है। थर्ड, ज़रूरत पड़ने पर कुछ ब्लड टेस्ट भी एडवाइस किए जाते हैं, जैसे बीटा एससीजी हार्मोन का लेवल देखा जाता है जो कि गाइड करता है कि प्रेगनेंसी आखिर कितने दिनों की है और हार्मोन का लेवल कितना आ रहा है। आवश्यकता पड़ने पे इस टेस्ट को 48 से 72 घंटे में जो है वो रिपीट भी किया जा सकता है। थर्ड, एडवाइस दी जाती है एक सोनोग्राफी कराने की, है ना, जिससे कि प्रेगनेंसी कैसी चल रही है इसको भी जाना जा सकता है। कई बार प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर इस्टेब्लिश ना होकर ट्यूब में, ओवरी में, कहीं भी आउटसाइड यूट्राइन कैविटी इस्टेब्लिश होती है, जिसको कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है और इसके बारे में जितना जल्दी जाना जाता है उसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है। तो ये कुछ कॉमन रीज़न्स हैं जो कि फर्स्ट 3 मंथ में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में अगर सपोज़ आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हुआ और इनिशियल पार्ट में ही स्पॉटिंग दिखने लगा, अल्ट्रासाउंड में अगर उस समय पे हार्ट बीट शुरू नहीं हुआ है तो भी वरी होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के अल्ट्रासाउंड को वापस से 7 to 10 डेज़ में रिपीट करके देखा जाता है। अगर सब्सिक्वेंटली हार्ट बीट शुरू हो जाती है तो आगे ये प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी की तरह कंटिन्यू होते हैं और इस तरह के कंडीशंस को हम लोग थ्रेटेंड मिसकैरेज कहते हैं। ये सारे कुछ कॉमन रीज़न हैं 3 मंथ्स में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होने के। इन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और अपने ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। आपको फर्स्ट 3 मंथ में ब्लीडिंग से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरीज़ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम लोग उनके आंसर्स देने के लिए ट्राई करेंगे। धन्यवाद।